इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, यहां आपको एनालिटिकल वीडियोस तो देखने को मिलते ही हैं। अब जो है, अब हम एक नई कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी कोशिश है कि डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स की कुछ खबरें ऐसी भी आती हैं जिन्हें ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाता, या हम यूँ कहें कि खबरों में जिन्हें तवज्जो भी नहीं मिल पाती, या सिर्फ सोशल मीडिया और इधर उधर चलकर रह जाती हैं। तो उन खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश मैंने आज से शुरू की है। और मुझे लग रहा है कि आज पहला दिन है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको ऐसी लगे कि यार ये क्या है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि इससे आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ सके, जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस पर आपकी पकड़ और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो पहली खबर हमारी जो है वो है इजराइल और हमास के बीच छिड़ी हुई जंग पर। क्योंकि बात सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रह गई है। मुसलमान और यहूदियों के बीच की ये लड़ाई अब पोर्ट्रे की जा रही है, और पूरी दुनिया में इन दोनों के बीच की नफरत जो है अब वो पूरी दुनिया में दिखने लगी है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक यहूदी बुजुर्ग महिला हैं, वो महिला रो रही हैं। उनका कहना है कि बचपन में जो नफरत उन्होंने यहूदियों के खिलाफ करीब 80 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखी थी, वही नफरत वो अब 2023 में देख रही हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक यहूदी बुजुर्ग महिला हैं, वो महिला रो रही हैं। उनका कहना है कि बचपन में जो नफरत उन्होंने यहूदियों के खिलाफ करीब 80 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखी थी, वही नफरत वो अब 2023 में देख रही हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। तो दरअसल ये रो इसलिए नहीं रही हैं क्योंकि पेरिस में इन दिनों जूइश प्रॉपर्टीज को स्टार्स ऑफ डेविड के सिंबल से मार्क किया जा रहा है, जो कि यहूदियों का सिंबल है। बल्कि 1930 में भी कुछ ऐसा ही किया गया था। दुकानों और मकानों पर इसी तरह स्टार ऑफ डेविड या जूइश लिख दिया जाता था। ठीक वैसे ही आज भी पेरिस में कई प्रॉपर्टीज पर इस तरह के साइंस नजर आ रहे हैं, और यह बेहद खतरनाक बात है। इससे पूरे यहूदी कम्युनिटी में डर बैठ रहा है। और यह महिला जिस वक्त की बात कर रही हैं वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद का समय है। नाजी डिक्टेटर हिटलर ने स्टेट ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक किलिंग प्रोसेस से 60 लाख से भी ज़्यादा यहूदियों को मार डाला था, होलोकास्ट जिसे हम कहते हैं। उसके बाद भी कई सालों तक यहूदियों के खिलाफ पश्चिमी देशों में वो नफरत बनी रही। और इस बुजुर्ग महिला को इसी बात का डर है कि कहीं फिर से जूइश के खिलाफ वैसे ही हालात ना बन जाए। हालांकि पेरिस पुलिस ने ऐसे मार्क बनाने वालों की तलाश शुरू कर दी है जो कि घरों पर इस तरह के मार्क बना रहे हैं। दोस्तों, दूसरी खबर भी इजराइल हमास से ही है। 25 दिन हो चुके हैं इस जंग को शुरू हुए। अब तो इजराइल की जो ग्राउंड फोर्सेज हैं वो गाजा में घुस चुकी हैं, पर उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जी हां, इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक 11 इजरायली सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो हैं इजराइल के, उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट में इसका दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि गाजा पट्टी में हमें अच्छी बढ़त मिली है, पर इसके लिए हमें कीमत भी भारी चुकानी पड़ी है। और उन्होंने यह भी कहा है कि इजराइल लंबे और कठिन ऑपरेशन के लिए तैयार है। इधर इजराइल के तेवरों को देखते हुए इजिप्ट हाई अलर्ट पर आ गया है। इजिप्ट ने राफा क्रॉसिंग के पास अपने टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स तैनात कर दी हैं, अपनी सेना तैनात कर दी है, और साथ ही गाजा से घायल लोगों को इलाज के लिए अपने यहां एंट्री देनी भी शुरू कर दी है। तो न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी है कि घायलों का जो पहला बैच है राफा क्रॉसिंग के जरिए इजिप्ट पहुंच गया, यानी कि फिलिस्तीनी घायलों का। राफा क्रॉसिंग से करीब 15 किलोमीटर दूर इजिप्ट में एक स्पेशल फील्ड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है जो कि 14,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला होगा। यहीं घायल फिलिस्तीनियों का इलाज किया जाना है, यहीं इलाज किया जाएगा। और गाजा पर इजराइल के भीषण हमले की वजह से मिस्र पर फिलिस्तीन के रिफ्यूजियों का दबाव भी बढ़ रहा है। ऐसे में
इन रिफ्यूजियों को मिस्र में हमेशा के लिए बसाने की भी चर्चा चल रही है। द वॉल स्ट्रीट की खबर है कि मिस्र के पीएम ने खुलकर कहा है कि देश अपनी जमीन और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए लाखों कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है भाई। तो देखिए, ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर जल्दी ही इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस डेडली कॉन्फ्लिक्ट को रोका नहीं गया तो ये लड़ाई और ज्यादा बड़ी हो सकती है। और इसका अंदेशा डिफेंस मिनिस्टर इजराइल के दे चुके हैं कि हम लंबे और कठिन लड़ाई के लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं हमारे दो पड़ोसी देश म्यांमार और चीन की, क्योंकि यहां से भी दो बड़ी गंभीर खबरें आ रही। म्यांमार के मिलिट्री डिक्टेटरशिप को वहां के विद्रोही ग्रुप से कड़ी चुनौती मिल रही है। अराकान आर्मी, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी और तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी म्यांमार की एथनिक रेबेलियंस ग्रुप्स हैं जो सैनिक शासन का विरोध कर रहे हैं। इन तीन बड़े रेबेलियन ग्रुप्स ने एक अलायंस बना लिया, यानी गठजोड़ कर लिया है, जिसमें और भी कई छोटे छोटे संगठन हैं। यानी अब तक ये अलग अलग लड़ रहे थे, पर अब इनके साथ आने से इनकी मजबूती और इनकी आक्रामकता और ज्यादा बढ़ गई है, जो म्यांमार के सैन्य शासन के लिए मुसीबत बन रही है। फरवरी 2021 में जब से आर्मी ने आंग सान सू की इलेक्टेड गवर्नमेंट का तख्ता पलट किया है, तब से ये गुरिल्ला म्यांमार आर्मी के इंस्टॉलेशंस और उनके कॉन्वॉय को निशाना बना रहे हैं। 15,000 से अधिक लड़ाकों वाले इस ग्रुप ने शान और काशिन स्टेट के बड़े हिस्से पर अपना दबदबा कायम कर लिया है। कई इलाकों में इस ग्रुप का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। जी हां, पूरी तरह से कब्जा, यानी वो उनके कंट्रोल में आ गया है। गुरिल्ला आर्मी से निपटने के लिए म्यांमार की आर्मी को अब एयर अटैक्स करने पड़ रहे हैं, यानी अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो म्यांमार में चल रहा है ये गुरिल्ला युद्ध चीन के लिए भी मुश्किल खड़ी कर रहा है। शान और काशिन ये दोनों स्टेट चीन बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। ग्रुप ने दावा किया है कि उन्होंने म्यांमार आर्मी के कई ठिकानों के साथ साथ म्यांमार चीन रोड पर भी कब्जा कर लिया है। इस लड़ाई की वजह से म्यांमार के हजारों लोग बॉर्डर पार चीन में शेल्टर ले चुके हैं। इसके साथ ही सड़क बंद होने की वजह से चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। चीन म्यांमार की आर्मी को भी आर्म्स प्रोवाइड करता है। तख्ता पलट के बाद भी चीन ने म्यांमार की आर्मी को सपोर्ट किया था, लेकिन इन सब के बीच चीन और म्यांमार के बीच रेबेलियंस को आर्म्स सप्लाई को लेकर भी तनातनी है। देखिए, ये बहुत मार्के की बात है, गौर करने वाली बात है। म्यांमार कई साल से चीन पर एथनिक गुरिल्ला आर्मी को आर्म्स एंड एमुनिशन सप्लाई करने का आरोप लगाता रहा है। गुरिल्ला आर्मी से बरामद किए गए हथियार भी चीनी मेड थे, यानी मेड इन चाइना हथियारों का इस्तेमाल ये गुरिल्लाज कर रहे हैं, ये विद्रोही गुट कर रहे हैं। हालांकि चीन ने हमेशा इससे इनकार किया है। बिगड़ते हालात को देखते हुए चीन के स्टेट काउंसिल मेंबर और मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी वांग शियाओंग ने म्यांमार जाकर होम मिनिस्टर लेफ्टिनेंट जनरल यार पाए से मुलाकात की और दोनों देशों की सीमा पर शांति बनाने को लेकर चर्चा की है। अब चीन का डबल गेम देखिए, एक तरफ तो वो अपनी सीमा पर शांति चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ वो म्यांमार को अनरेस्ट करने के लिए वहां की गुरिल्ला आर्मी को हथियार भी बेच रहा है। म्यांमार में चल रहा ये सिविल वॉर फिलहाल तो खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा। चीन अपने फायदे के लिए इसे और ज्यादा भड़काने में लगा हुआ है। अच्छा देखिए, यही काम चीन हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी करता है, और फिलहाल जो कुछ भी म्यांमार में कर रहा है वो भी भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम दोनों देशों के संबंध बड़े अच्छे हैं। तो भारत की नज़र से म्यांमार के हालात जो हैं वो कुछ जैसे दिखने चाहिए वो मैंने आपको दिखाया, और भारत की नज़र इस पर है। तो आज की कुछ अहम खबरों को मैंने आपको बता दिया है। कोशिश करूंगा कि रोज़ाना जो है डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स की ऐसी ही कुछ खबरें जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आती हैं, वो मैं आप तक पहुंचाऊं। तो अगर आपने डिफेंस डिटेक्टिव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर लीजिए, ताकि हर नए वीडियो की सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।